हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसमें हम सामान्य अध्ययन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे। इसका ऑप्शन है अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। यह अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? यह अधिवेशन 1929 ईस्वी को हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था। इसे पूछा गया कि जो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था उसमें कौन सा संकल्प पारित नहीं हुआ था। इसका ऑप्शन है भारत की विदेशी नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा, सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी या अप्रस्तुत उन्मूलन। तो इसका राइट आंसर होगा अप्रस्तुत उन्मूलन। यह अप्रस्तुत उन्मूलन है जो लाहौर अधिवेशन में पारित नहीं किया गया था। बाकी भारत की विदेशी नीति की घोषणा ये पारित की गई थी, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था और सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया। इसे पूछा गया कि स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा है जो पहली बार कब लहराया गया, कब फहराया गया। इसके ऑप्शन है 31 दिसंबर 1928 ईस्वी, 31 दिसंबर 1929 ईस्वी, 31 दिसंबर 1930 ईस्वी, 31 दिसंबर 1931 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 31 दिसंबर 1929 ईस्वी। स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा जो 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को फहराया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया। इसमें पूछा गया कि नमक सत्याग्रह के दौरान जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे तो उनका स्थान किस नेता ने लिया था। इसका ऑप्शन है अब्बास तैयब जी, अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू या वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर होगा अब्बास तैयब जी। नमक सत्याग्रह के दौरान जब महात्मा गांधी गिरफ्तार हो गए थे तो उनका स्थान अब्बास तैयब जी ने लिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। इसे पूछा गया कि आचार्य विनोबा भावे हैं जो किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे। इसका ऑप्शन है बरदौली आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सबने अवज्ञा आंदोलन या असहयोग आंदोलन। तो इसका राइट आंसर होगा सबने अवज्ञा आंदोलन। आचार्य विनोबा भावे हैं जो सबने अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने पर पहली बार गिरफ्तार हुए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे। इससे पूछा गया कि लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे। इसका ऑप्शन है मौलाना आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद अली जिन्ना या इकबाल। तो इसका राइट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसे पूछा गया कि उस भारतीय का नाम क्या था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसके ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना या तेज बहादुर स्प्रू। तो इसका राइट आंसर होगा बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया। इसे पूछा गया कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। इसके ऑप्शन हैं 1931 ईस्वी, 1929 ईस्वी, 1932 ईस्वी या 1930 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1930 ईस्वी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी को लंदन में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? लंदन में आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता है। इसमें पूछा गया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जिसे किस नाम से जाना जाता है। इसके ऑप्शन है कलकत्ता समझौता, लंदन समझौता, पूना समझौता या लखनऊ समझौता। तो इसका राइट आंसर होगा पूना समझौता। बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच पूना एक्ट, पूना समझौता पारित हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और पूना समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हरिजन संघ के स्थापना किसने की थी। इसे पूछा गया कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। इसका ऑप्शन है महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर,
नारायण गुरु या विवेकानंद? तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1932 ईस्वी में की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? इसमें पूछा गया कि किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन है आगा खां, A.M. जिन्ना, लियाकत अली या मोहम्मद इकबाल? इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद इकबाल। भारत में सर्वप्रथम भारत में एक पृथक राज्य मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव मोहम्मद इकबाल के द्वारा 1930 ईस्वी में रखा गया था। कब? 1930 ईस्वी में रखा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमेरिका पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ रहा, उनका नाम था। इसमें पूछा गया कि अमेरिका पत्रकार था जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के समय उनके साथ रहा, उसका नाम क्या था? इसके ऑप्शन है लुई फिशर, विलियम एल सीवर, वेब मिलर या नेगली फर्सन? तो इसका राइट आंसर होगा लुई फिशर। लुई फिशर था जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के समय उनके साथ रहा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं? इसमें पूछा गया कि अरुणा आसफ अली का संबंध किस आंदोलन से है? इसके ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह या भारत छोड़ो आंदोलन? तो इसका राइट आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। अरुणा आसफ अली का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? इसमें पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? इसके ऑप्शन है इलाहाबाद, लखनऊ, बलिया या फैजाबाद? तो इसका राइट आंसर होगा बलिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसे पूछा गया कि 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? इसके ऑप्शन है इसका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया, यह एक असहयोग आंदोलन था, यह एक स्वतःस्फूर्त आंदोलन था? तो इसका राइट आंसर होगा कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया। इस आंदोलन में कांग्रेस को असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया, यह सत्य नहीं था। ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। इसमें पूछा गया कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी? ऑप्शन है 21 अक्टूबर 1943, 22 अक्टूबर 1943, 23 अक्टूबर 1943 या 24 अक्टूबर 1943? तो इसका राइट आंसर होगा 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की स्थापना की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था? इसे पूछा गया कि कौन सा व्यक्ति है जो आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था? इसका ऑप्शन है मेजर जनरल शहनवाज खान, कर्नल प्रेम कुमार सहलंग, कर्नल शौकत अली मलिक या BC दत्त? तो इसका राइट आंसर होगा BC दत्त। BC दत्त है जो आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़े थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? इसमें पूछा गया कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है G.K. गोखले, C.R. दास, B.C. पाल, B.G. तिलक? तो इसका राइट आंसर होगा C.R. दास। देशबंधु चित्तरंजन दास थे जो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे? इसे पूछा गया कि कांग्रेस के कौन से नेता थे जो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद? तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कांग्रेस के एक ऐसे नेता थे जो कैबिनेट मिशन के पूरे पक्ष में थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। इसे पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया या किस पार्टी ने और कब प्रस्तुत किया। इसका ऑप्शन है स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 ईस्वी में, मुस्लिम लीग ने 1942 ईस्वी में, सर्वदल सम्मेलन ने 1946 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में। स्वराज पार्टी ने भारत के लिए स्वतंत्र संविधान की रचना का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा का गठन का विचार दिया। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया था। इसके ऑप्शन है साइमन कमीशन, राजाजी फॉर्मूला, कैबिनेट मिशन योजना या बेबल योजना। तो इसका राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन ने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना जो भारत में 24 मार्च 1946 ईस्वी को दिल्ली में पहुंचा था। कैबिनेट मिशन है जो 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा, जिसने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था। इसे पूछा गया कि इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था। इसके ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका चुनाव 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था। इसे पूछा गया कि जो नेहरू की अंतरिम सरकार गठित की गई थी उसका वित्त मंत्री कौन था। इसके ऑप्शन है फजलुल हक, मिर्ज़ा हयात खां, लियाकत अली खां, गजफरन अली। तो इसका राइट आंसर होगा लियाकत अली। नेहरू की अंतिम सरकार के पहले वित्त मंत्री लियाकत अली थे। कौन थे? लियाकत अली थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की थी। इसे पूछा गया कि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की थी। ऑप्शन है 13 अगस्त 1946, 14 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1946 या 16 अगस्त 1946। तो इसका राइट आंसर होगा 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।